तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस स्पर्म इन मेल? पुरुषों में कौन सी संरचना शुक्राणु उत्पादन करती है? ऑप्शन से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि भी कहते हैं। हमने पढ़ा था इसका काम होता है मिल्की फ्लूइड का प्रोडक्शन। जो आपके सीमेन का पार्ट है मिल्की फ्लूइड, उसका प्रोडक्शन आपका प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। तो ये आपका आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी आपका सेमिनल वेसिकल्स, शुक्राशय। ये आपका फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता था। फ्रक्टोज जो एनर्जी होता था स्पर्म के लिए, उसका फॉर्मेशन आपका सेमिनल वेसिकल से करता था। पर यहाँ पूछा गया आपसे स्पर्म, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका टेस्टिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्पर्म का प्रोडक्शन आपके टेस्टिस से होता है, या फिर कहें टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है, उससे आपके स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन डी आपका कॉपर्स ग्लैंड, जिसे बल्बुलेथरल ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसका काम होता था आपके सीमेन में स्लिपरी फ्लूइड का प्रोडक्शन करना। स्लिपरी फ्लूइड का प्रोडक्शन आपके कॉपर्स ग्लैंड से होता था या बल्बुलेथरल ग्लैंड से होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपका टेस्टिस विसन, जो आपके स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ये क्वेश्चन एसएससी में 2 बार पूछे जा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पे। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल में जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका एस्ट्रोजन, ये आपका फीमेल हार्मोन है। फीमेल में पढ़ेंगे हम एस्ट्रोजन के बारे में। ऑप्शन बी है आपका प्रोजेस्टेरोन, ये भी आपके फीमेल हार्मोन का पार्ट है। ऑप्शन सी है आपका टेस्टोस्टेरोन, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने पढ़ा था मेल में टेस्टोस्टेरोन ही सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और प्राइमरी कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऑप्शन डी है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। इसका काम होता है आपके टेस्टिस को कमांड देना कि आपका टेस्टिस स्पर्म बनाए। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा। यहाँ सेकेंडरी कैरेक्टर पूछा गया है, सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर, तो इसमें आपका आंसर टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आपका टेस्टोस्टेरोन, जो मेल्स में सेकेंडरी कैरेक्टर का डेवलपमेंट करता है। ये क्वेश्चंस भी आपसे एसएससी में 3 बार पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। द डक दैट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टू द यूरेथ्रा। नलिका पूछा है जो एपिडिडाइमिस से मूत्र मार्ग तक शुक्राणु को ले जाता है। ऑप्शन ए आपका यूरेटर, जिसे हिंदी में मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये आपका यूरिन कैरी करता है फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। यूरेटर का काम होता है आपके मूत्र को कैरी करना, यूरिन को कैरी करना। ऑप्शन बी आपका भैंस डिफरेंसेस, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने पढ़ा था भैंस डिफरेंसेस एक ट्यूब होता था, 2 ट्यूब होता था स्ट्रक्चर, जो आपके स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाता था। ऑप्शन सी है आपका फ्लैपियन ट्यूब, ये आपके फीमेल का पार्ट है। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे फ्लैपियन ट्यूब। और ऑप्शन डी आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हमने पढ़ा था टेस्टिस के अंदर होता है, जिसका काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन का और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन का। तो क्वेश्चन 3 का आंसर बी हो जाएगा, वास डिफरेंसेस, जो आपके स्पर्म को कैरी करता है यूरेथ्रा तक एपिडिडाइमिस से। ये क्वेश्चंस भी आपसे 3 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। द फ्लूइड दैट न्यूरिशेस एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय। आपसे वो तरल पूछा गया है जो स्पर्म को, शुक्राणु को न्यूरिश करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है। वह फ्लूइड किसके द्वारा निर्मित होता है? तो आपसे पूछा गया है ग्लैंड, जिससे फ्लूइड रिलीज होता है, जो आपके स्पर्म को न्यूरिश करता है और प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए आपका टेस्टिस विसन, आपको पता है टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन। और ऑप्शंस बी है आपका एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस का काम होता है आपके स्पर्म को स्टोर करना। और ऑप्शन सी आपका सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। हमने सेमिनल वेसिकल्स पढ़ा था, जो आपका फ्रक्टोज बनाता है, जो आपके सेल के लिए एनर्जी का काम करता है, तो ये आपके सेल को न्यूरिश करता है। और आपका था, और एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मिल्की फ्लूइड बनाता है, जो आपके स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, सूखने नहीं देता है, नमी बनाए रखता है। उस ये काम आपका मिल्की फ्लूइड करता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। और ऑप्शन डी है आपका कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड को बल्बुलेथरल ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसका काम होता है स्लिपरी फ्लूइड बनाना, फिसलनदार तरल बनाना, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चिकनाई प्रदान करता है, ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर सी हो जाएगा आपका सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी आपसे एसएससी में 2 बार पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन टर्म से पूछा गया है। स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका ओजेनेसिस। फीमेल में ये होता है एग के फॉर्मेशन के प्रोसेस को ओजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन बी है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, यही आपका आंसर हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्म के प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, या हिंदी में शुक्राणु जनक कहते हैं, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस भी कई बार लिख दिया जाता है हिंदी में। और ऑप्शन सी आपका फर्टिलाइजेशन, निषेचन आपको पता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ऑप्शन डी आपका ओवल्यूशन, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवेरी को ओवल्यूशन कहते हैं। ओजेनेसिस और ओवल्यूशन में अंतर होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग को ओजेनेसिस कहते हैं और रिलीज ऑफ एग को ओवल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन 5 का आंसर आ जाएगा आपका बी, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी आपसे एसएससी में 2 बार पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। विच ग्लैंड कंट्रीब्यूट्स टू द फाइनल कंपोजिशन ऑफ सीमेन बाय प्रोवाइडिंग ल्यूब्रिकेशन एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी। तो बेसिकली आपसे ग्लैंड्स के बारे में पूछा गया है जो आपके सीमेन में ल्यूब्रिकेशन और न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी के लिए फ्लूइड प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आपका मिल्की फ्लूइड प्रोवाइड करता है जो स्पर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सूखने नहीं देता है, नमी बनाए रखता है। ऑप्शन बी आपका सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स आपका फ्रक्टोज बनाता है जो आपके स्पर्म के लिए एज ए एनर्जी काम करता है। और ऑप्शन सी आपका कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड आपका स्लिपरी फ्लूइड बनाता है जो ल्यूब्रिकेट करता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉपर्स ग्लैंड, जिसका काम होता है ल्यूब्रिकेशन का और न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी का। एसिडिटी के को न्यूट्रल करने में इसका काम आता है आपके कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा बनाए गए स्लिपरी फ्लूइड का। और ऑप्शन डी आपका टेस्टिस वृषण, ये आपको पता है, इसका काम है स्पर्म का प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉपर्स ग्लैंड, जिसका काम है ल्यूब्रिकेशन का और न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी का। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। द एपिडिडाइमिस इज लोकेटेड। एपिडिडाइमिस जो हमने पढ़ा था उसके लोकेशंस के बारे में पूछा गया है, वो कहाँ स्थित होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है इनसाइड द टेस्टिस। वृषण के अंदर हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाया जाता है। ऑप्शन बी है आपका ऑन द टॉप ऑफ द टेस्टिस, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस पाया जाता है जिसमें स्पर्म स्टोर होता है। ऑप्शन सी आपका नियर द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी है आपका इनसाइड द यूरेथ्रा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन 7 का आंसर बी हो जाएगा, आप ऑन द टॉप ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर आपका एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर होता है। ये क्वेश्चंस भी 4 बार पूछे जा चुके हैं आपसे एसएससी के एग्जाम में। तो लोकेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 8। द यूरेथ्रा इन मेल्स कैरीज। पुरुषों में जो मूत्र मार्ग होता है वो क्या कैरी करता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका यूरिन ओनली, आपको पता है यूरेथ्रा आपका यूरिन भी कैरी करता है और सीमेन भी कैरी करता है। तो आपका आंसर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ यूरिन एंड सीमेन। यूरिन और सीमेन दोनों कैरी करता है आपका यूरेथ्रा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है नो फ्लूइड, ये आपका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन 8 का आंसर सी हो जाएगा आपका बोथ यूरिन एंड सीमेन। ये क्वेश्चंस भी आपसे 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन 9। द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर। पुरुष में प्राथमिक प्रजनन अंग कौन सा होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका किडनी। किडनी का काम होता है आपके ब्लड के फिल्टर का, जहाँ से यूरिन फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन बी आपका यूरेटर्स, मूत्रवाहिनी, इसका काम होता है आपके किडनी से यूरिन को आपके ब्लेडर तक लाना। और ऑप्शन सी आपका टेस्टिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। टेस्टिस से आपका स्पर्म प्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म का होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन 9 का। और ऑप्शन डी आपका ब्लेडर। ब्लेडर आपके यूरिन को स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन में इसका काम पड़ता है मूत्राशय का। तो ऑप्शन सी है आपका आंसर वृषण, ये भी 3 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन 10 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए आपका वास डिफरेंसेस, इससे आपका स्पर्म और यूरिन कैरी होता है, तो ये पार्ट है आपका। ऑप्शन बी है आपका ओवेरी, ये फीमेल का पार्ट है, मेल का पार्ट नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा है आपसे कौन सा मेल का पार्ट नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ओवेरी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन सी टेस्टिस, ये भी मेल का पार्ट है। और ऑप्शन डी है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी मेल का पार्ट है, जिससे मिल्की फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ओवेरी, अंडाशय। ये क्वेश्चन एसएससी में 5 बार पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 11। द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर फाउंड इन। ये जो सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है ये कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस आपको पता है ये स्पर्म का स्टोरेज करती है।
ऑप्शन बी है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से आपका मिल्की फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। और ऑप्शन सी है आपका टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर पाई जाती है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। टेस्टिस के अंदर पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। और ऑप्शन डी है आपका सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल जिसे हिंदी में शुक्राशय कहते हैं, इसमें फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है जो आपके स्पर्म के लिए एज ए एनर्जी काम करता है, एज ए ऊर्जा काम करती है। तो क्वेश्चन 11 का आंसर सी हो जाएगा आपका टेस्टिस, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाया जाता है। ये क्वेश्चंस भी आपसे एसएससी में 2 बार पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 12 पे। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इज कॉल्ड। स्पर्म रिलीज का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन हमने आपको बताया था, फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और ऑप्शन बी आपका इजेकुलेशन, जिसे हिंदी में सखलन कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इजेकुलेशन। जब स्पर्म का रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को इजेकुलेशन कहते हैं। और ऑप्शन सी है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जब आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और रिलीजिंग ऑफ स्पर्म को, जब स्पर्म आपके बॉडी से बाहर आता है तो उस प्रोसेस को इजेकुलेशन कहते हैं। और ऑप्शन डी है आपका ओवुलेशन। ओवुलेशन होता है आपका रिलीज ऑफ एग, ये फीमेल में होता है। जब फीमेल में एग का रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इजेकुलेशन, सखलन, जिसे रिलीज ऑफ स्पर्म कहा जाता है। स्पर्म का बाहर निकलना जो प्रोसेस है उसे इजेकुलेशन कहते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपसे एसएससी में 2 बार पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन 13 देखते हैं। स्क्रोटम फंक्शंस इज टू। स्क्रोटम अंडकोश का जो थैली होता है उसका फंक्शंस क्या है? हमने फंक्शंस पढ़ा था। उसका फंक्शंस होता है आपके टेस्टिस का टेम्परेचर आपके बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम रखना। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन से आपका प्रोड्यूस स्पर्म, ये आपके टेस्टिस का फंक्शन है, या फिर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का फंक्शन है। ऑप्शन बी है आपका स्टोर स्पर्म। स्पर्म का स्टोरेज आपके एपिडिडाइमिस में होता है। और ऑप्शन सी है आपका मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। ये आपके टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, तापमान को बनाए रखता है नॉर्मल। और ऑप्शन डी है आपका प्रोड्यूस सीमेन। वीर्य उत्पादन एक से ज्यादा ग्लैंड से होता है, हमने पढ़ा था, जिसमें पहला हमने प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा था जो मिल्की फ्लूइड का प्रोडक्शन करता है। और दूसरा पढ़ा था हमने सेमिनिफेरस वेसिकल्स जो फ्रक्टोज का प्रोडक्शन करता है। और तीसरा पढ़ा था हमने कॉपर्स ग्लैंड या बल्बुलेथरल ग्लैंड जो आपके स्लिपरी फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, वृषण के तापमान को नियंत्रण रखता है आपका स्क्रोटम। ये क्वेश्चंस भी आपसे 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन 14 पे। द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन। हार्मोन पूछा गया है जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आपके टेस्टिस को उत्तेजित करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका प्रोजेस्टेरोन, ये आपका फीमेल हार्मोन है, फीमेल में हम इसे पढ़ेंगे। ऑप्शन बी आपका एस्ट्रोजन, ये भी आपका फीमेल हार्मोन है। जब रिप्रोडक्शन इन फीमेल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। ऑप्शन सी है आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। FSH आपके टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है कि वो स्पर्म बनाए। और ऑप्शन डी आपका LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपके टेस्टिस को उत्तेजित करता है टेस्टेरोन बनाने के लिए। टेस्टेरोन एक हार्मोन है जो मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जरूरी होता है, तो उसके फॉर्मेशन के लिए आपका LH रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्वेश्चन 14 का आंसर सी हो जाएगा आपका FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्वेश्चंस भी आपसे 2 बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। अब क्वेश्चन 15 देखते हैं। द प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है आपका वो कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है अबव द टेस्टिस। हमने अबव द टेस्टिस एपिडिडाइमिस पढ़ा था जो स्पर्म का स्टोरेज करता है। और ऑप्शन बी है आपका बिलो द टेस्टिस। बिलो द टेस्टिस आपका थैली होता है, स्क्रोटम होता है। और ऑप्शन सी है आपका सराउंडिंग द यूरेथ्रा, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है आपके यूरेथ्रा के आसपास पाया जाता है। और ऑप्शन डी है नियर द एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के पास आपका टेस्टिस पाया जाता है। तो क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सराउंडिंग द यूरेथ्रा। ये भी 1 बार पूछे जा चुके हैं आपसे एसएससी के एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन 16 पे। द सेमिनल वेसिकल्स कंट्रीब्यूट व्हाट परसेंट ऑफ सीमेन वॉल्यूम। सीमेन आपको पता है 1 से ज्यादा फ्लूइड मिल के बनता है, जिसमें आपका मिल्की फ्लूइड होता है, फ्रक्टोज होता है, स्लिपरी फ्लूइड होता है। तो इसमें बताया गया है सेमिनल वेसिकल्स जो फ्लूइड रिलीज करता है, जो फ्रक्टोज रिलीज करता है आपका सेमिनल वेसिकल्स, उसका परसेंटेज क्या पाया जाता है आपके
वीर्य में, आपके सीमेन में। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। 60 to 70% फ्रक्टोज रहता है आपके सीमेन में, जो एज ए एनर्जी काम करता है स्पर्म के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा आपका 60 to 70%। ये भी एक बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन 17 पे। द लेडिंग सेल्स इन द टेस्टिस प्रोड्यूस। टेस्टिस के अंदर हमने पढ़ा था, एक होता था सेमनीफेरस ट्यूबल्स और एक पाया जाता है लेडिंग सेल। सेमनीफेरस ट्यूबल्स का काम था स्पर्म का प्रोडक्शन, और लेडिंग सेल जो पाया जाता है उसका फंक्शन होता है आपके टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका प्रोडक्शन करना। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल से होता है। और ऑप्शन बी है आपका सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड का प्रोडक्शन आपके सेमिनल वेसिकल से होता है। और ऑप्शन सी है आपका टेस्टोस्टेरोन। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेडिंग सेल्स से आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है। ऑप्शन डी है आपका एफएसएच, ये भी एक हार्मोन है जो आपके टेस्टिस को कमांड देता है स्पर्म बनाने के लिए। तो क्वेश्चन 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो आपके टेस्टिस में पाया जाता है और लेडिंग सेल्स के द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में 2 बार पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 18 पे। द फंक्शंस ऑफ द एक्रोसोम इन द स्पर्म। स्पर्म के पार्ट्स में हमने एक्रोसोम पढ़ा था। एक्रोसोम आपके हेड पार्ट में पाया जाता है। आपका ये स्पर्म है, तो इस पार्ट को, आगे वाले पार्ट को एक्रोसोम कहते हैं। तो इसका फंक्शंस पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका प्रोवाइड एनर्जी। स्पर्म में एनर्जी प्रोवाइड आपके मिड पीस से होता था, जहां माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता था, और माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के लिए एनर्जी बनाता था। और ऑप्शन बी आपका पेनिट्रेट द एग। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्रोसोम का काम होता है वुमेन्स में जो एग पाया जाता है उसको पेनिट्रेट करना, उसके अंदर प्रवेश करना, ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो सके। और ऑप्शन सी है आपका एड इन मूवमेंट। स्पर्म में मूवमेंट का काम आपका टेल पार्ट करता था, जिसे फ्लेगेलम भी कहते हैं। और ऑप्शन डी है आपका स्टोर जेनेटिक मटेरियल। स्पर्म में न्यूक्लियस पाया जाता था, केंद्रक जिसे कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल का स्टोरेज वहां होता है। तो क्वेश्चन 18 का आंसर बी हो जाएगा आपका पेनिट्रेट द एग। ये भी क्वेश्चंस भी आपसे एसएससी में 3 बार पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 19 पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉमन काउज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। पुरुष में जो बांझपन होता है उसका मेन काउज क्या है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका हाई एस्ट्रोजन लेवल। ये जो एस्ट्रोजन है ये एक हार्मोन है जो फीमेल में पाया जाता है, तो वहां हम इसे पढ़ेंगे। ऑप्शन बी आपका लो स्पर्म काउंट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर लो स्पर्म काउंट। जब आपका स्पर्म कम होता है या नहीं होता है तो उस प्रोसेस में इनफर्टिलिटी होता है, आपका बांझपन होता है। और ऑप्शन सी आपका इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है, ये भी आपके फीमेल में पाया जाता है, हम वहां इसे पढ़ेंगे। और ऑप्शन डी आपका हाई एफएसएच। एफएसएच होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो मेल का हार्मोन है उसका काम है स्पर्म को बनाना। जब आपका एफएसएच हाई होगा तो आप में ज्यादा स्पर्म बनेगा। तो ये तो उल्टा हो गया, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। तो क्वेश्चन 19 का आंसर होगा आपका बी लो स्पर्म काउंट। ये भी एक बार पूछे जा चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 20। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष प्रजनन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से है प्रोडक्शन ऑफ एग। ये आपका फीमेल का प्राइमरी फंक्शन है, एग का प्रोडक्शन करना। ऑप्शन बी आपका प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड हार्मोन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। और ऑप्शन सी है आपका प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ये आपकी किडनी का काम है यूरिन का फिल्टर करना। और ऑप्शन डी है आपका प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या एंजाइम्स होते हैं, कितने होते हैं, किस ग्लैंड से बनते हैं, तो वो इसे हम वहां पढ़ेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका क्वेश्चन 20 का प्रोडक्शन ऑफ सीमेन एंड स्पर्म, जो आपके पुरुष प्रजनन तंत्र का प्राइमरी फंक्शन है। ये क्वेश्चंस भी 5 बार पूछे जा चुके हैं आपसे एसएससी के एग्जाम में। तो ये पूरा लेक्चर देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको हर सब्जेक्ट का इसी तरह लेक्चर कराया जाएगा। धन्यवाद।